नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, चलिए आज से हम थोड़ा काम कैलकुलेशन पे करते हैं। आज से आपकी कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन की कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आने वाली वीडियोज में ये बताऊंगा कि एग्जाम में बैठ के आपको जोड़ घटा गुणा भाग प्लस माइनस फ्रैक्शन सारी चीज़ें कैसे कवर करनी है, कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि कैलकुलेशन में क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन जाके क्या होता है कि कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। अब ध्यान से देखें आप लोग, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन हमें करना है। आप देख रहे होंगे कि ये बैंकिंग में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और जनरली सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी आ जाता है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक दो क्वेश्चन तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन की जो क्लास होती है कि वो सिर्फ आपके क्वेश्चन ही आए, वो आपके कहीं क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे होते हैं वहां भी काम आती है। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, वो जरा देखें एक बार। पहली चीज, जैसे मैंने लिखा 1/4, ये हमारी कैसी फ्रैक्शन है? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारी 3 प्रकार की होती है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब है कि नीचे वाला जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर वो बड़ा होगा और जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा। इसकी यही पहचान होती है। ये एक से छोटी होती है हमेशा ही। एक जैसे मैंने लिख दिया 5/4, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका मतलब होता है कि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है। ये एक से बड़ी होती है हमेशा। ठीक है, और अगर मैं इसको तोड़ दूं तो एक सही 1/4, देखो 1 होल एंड 1/4, इसका मतलब हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ये देख रहे होंगे कि ये सारे जो पार्ट होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, अगर पूरा पार्ट देखें तो मिक्स फ्रैक्शन होती है, लेकिन अगर मैं इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखता हूँ सिर्फ इसको, तो ये हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज देखें आप लोग, आगे देखें। अब मैंने कहा आप लोगों से, जैसे एक छोटी सी चीज है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लिखूँ 8 - 1/7। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज देखे कि ये क्वेश्चन भी अगर मैं बच्चे को देता हूँ तो वो उसको भी कैसे करता है? 8 × 7 = 56 -1/7, यानी कि 55/7। मैं कहूँगा 7 × 7 = 49, 49, और बच कितना गया? 6/7। अब देखो क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। ये तो अगर मैं आपसे कहूँ एक छोटे से छोटे एग्जाम में भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी हमने 3-4 स्टेप ले लिए। अब सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो आप ध्यान से समझे एक बार। ठीक है, देखें, जैसे मैंने कहा ये भिन्न देखें आप, ये हमारी कैसी भिन्न है? ये वाली भिन्न है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब है कि वो एक से छोटी है। अब ये एक से छोटी है तो मैं इसे 8 में से क्यों घटाऊं? समझे बात को? मैं इसे 8 में से क्यों घटाऊं? मैं इसे सिर्फ 1 में से घटा लूंगा, यानी कि मैं 8 को लिखूंगा 7 + 1 - 1/7 इज इक्वल टू, देखो ये 7 + 7 एकम 7 में से गया 6/7। अब यहाँ एक चीज देखें, ये अभी भी हमारी कैसी फ्रैक्शन है? ये अभी भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब है एक से छोटी। जब फ्रैक्शन हमारी एक से छोटी हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली बस बीच में से प्लस का निशान हटा देंगे, यानी कि 7 सही 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि भाई इतना भी लिखा तो हमने क्या लिखा? क्या ही क्वेश्चन किया फिर हमने? तो मैं कहूंगा कि ये भी नहीं लिखना हमें। ध्यान से समझे एक चीज। अब मुझे ये पता है कि ये फ्रैक्शन मेरी एक से छोटी है और मुझे इसको एक में से माइनस करना है, एक में से मुझे इसको घटाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक को अपने दिमाग में रिजर्व रखूंगा। एक को दिमाग में रखूंगा तो इसमें से 8 में से एक गया, कितना बचा? 7 बचा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 6/7। ये मेरा आंसर हो गया। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार उन्हें सोल्व करना, नहीं होंगे तो आप फिर सोल्यूशन देखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा अभी। देखिए जी, जैसे मैंने लिखा 412 माइनस, मैंने लिख दिया 4/13, 4/13। मैंने लिख दिया 608 माइनस 19/23, और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ 312 माइनस, मान के चलो मैंने लिख दिया 7/12। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करने, खुद से करने एक बार। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो आप एक बार यहाँ फिर सॉल्यूशन देखना और अपनी गलती को चेक करना। अब ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने कहा ये देखिए 412 है
और मुझे ये पता है कि ये जो फ्रैक्शन है मेरी ये एक से छोटी है, एक से छोटी है तो मैं 412 में से एक घटाऊंगा यानी कि 411, एक मैंने अपने दिमाग में रिजर्व कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/13, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखो 608 है, 608 है और ये मेरी एक से छोटी है। एक से छोटी होने का मतलब है कि मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर है तो मैं क्या करूंगा, एक अपने दिमाग में रिजर्व करूंगा, मैं कहूंगा जी 607, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4/23। क्लियर है। अब यहाँ देखिए जरा एक बार इसको भी देखते हैं। अब ये 312 माइनस 7/12, इसका मतलब होता है कि जी ये फ्रैक्शन कैसी हो गई मेरी, एक से छोटी हो गई। अभी अगर मेरी एक से छोटी है तो मैं कहूंगा जी 311 पूरी हो जाएगा 5/12। बात बताइए भाई साहब, आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर मान के चलो कि हमारा मैंने लिखा 8 + 1/8 लिख दिया मैंने। अब देखो ये एक से छोटा है, अगर बीच में प्लस का निशान होता है तो बस उसको हटा दो, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा, मान के चलो मैंने लिख दिया 112 + 17/23, ऐसे मैंने लिख दिया। ये मेरा कहीं कैलकुलेशन में आ गया तो मैं सीधा क्या करूंगा, प्लस का निशान हटा दूंगा, 112 सही 17/23, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा जी ये तो ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से छोटी है, अगर एक से बड़ी होगी तो क्या करेंगे? अगर ये एक से बड़ी आती है तो गौर से समझें, अगर एक से बड़ी हो जाती है तो मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा जी 8 प्लस मैंने लिख दिया 9/4, 9/5 लिख देता हूँ यहाँ पे 9/5। ठीक है। आप देखो कि 9 में कितने 5 है, 9 में कितने 5 एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा जी 9 में एक 5 एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बार 5 आएगा इसमें, तो उस एक बार को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, तो 4/5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे भी। इसके बाद मैंने कहा एक क्वेश्चन और लेते हैं, 16 + 17/3 ये ले लेते हैं। 17 में 3 कितनी बार आ रहा है? देखो 3 पंजे 15, 5 बार आता है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। गौर से देखे, 17 में 3 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 5 को यहाँ ले आओ, 16 5 कितना हो गया? 21 हो गया। अब 3 पंजे 15, 15 कितना बचा? 2, तो मैं 2 को यहाँ लिख दूंगा सीधा सीधा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज और देखिए आप लोग, मान के चलो कि 2 से बड़ी, सॉरी 1 से बड़ी मेरी फ्रैक्शन है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसको मुझे कितने में से घटा देना है। मान के चलो 1 से बड़ी आती है तो मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ 16 माइनस मैंने लिख दिया आपका 17/3, वही लिख देते हैं। ठीक है, 17/3। अब आप एक चीज देखो, 17 में 3 का जो यूज है वो कितनी बार है? फिर से देखो 5 बार है, तो मैं क्या करूंगा 5 को डायरेक्ट ही इसमें से क्या कर दूंगा, 5 को डायरेक्ट इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। यानी कि गौर से देखिए 17 में 3 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 इसमें से जाएगा, कितना बचा? 11 बचा। अब माइनस आ गया 2/3। अब फिर से देखो ये मेरी क्या बन गई? प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अब प्रॉपर बन गई तो प्रॉपर को तो सिंपली ऐसे घटा देंगे, 11 में से 1 गया 10, इनका डिफरेंस आ गया 1/3। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 412 माइनस मैंने लिख लिया यहाँ पे आपका 21/5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं 21 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 21 में कितनी बार 5 आएगा? 21 में 5 कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो मैं देखूंगा 21 में 5 कितनी बार आता है? 4 बार आता है, तो मैं कहूंगा जी 4 इसमें से डायरेक्ट घटा दो आप, कितना बचा? 408। अब 20 वहां से निकल गया तो कितना बचा? -1/5। अब देखो ये मेरा फिर से वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये आ जाएगा 407, 407 और माइनस इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा, यानी कि 407 और 4/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखें दोस्तों, मान के चलो मुझे जोड़ना है 1/2 और 1/3। आप यहाँ एक चीज देखें जरा एक बार, ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम देखे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अगर ये हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैं अब कहूँगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 कितना हो जाएगा? ये 5, 5/6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने हो, या इससे बड़ा भी हो या इससे छोटा हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप ये चीज देखें, ये पार्ट देखिए आप, जो आपके इंटीजर्स हैं, यानी कि जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, इनको आप अलग निकाल दो।
अलग निकालने का मतलब होगा कि 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 और 13 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 37, उसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 22। अब आपको एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी है कि आपको इसके बाद प्लस ही साइन यूज करना है, क्योंकि इसके बाद अगर प्लस होगा तो वो प्लस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो माइनस होगा तो इसको अपने आप माइनस कर लेगा वो। ठीक है, अब आगे देखें। अब एक चीज़ देखना जरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी क्वेश्चन को करने में कितनी लाइन लिखते हो। अब एक बच्चा इसी क्वेश्चन को करने में 10 लाइन भी लिखेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप एक भी लाइन मत लिखो, ये बिना लाइन लिखे भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ ध्यान दें एक बार। वो आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये एक भी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। अब ध्यान देना, अब देखो आधा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, बचा है आधा, यानी कि ये चीज बच गई है। देखो ये ये और ये। अब देखो मैं कहूंगा 3 6 12 4, इसका अगर मैं एलसीएम देखता हूं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो मैं कहूंगा 4 3 12 तो 4 दूने 8। यहाँ मैं कहूंगा जी 6 दूने 12 तो 5 दूने 10। यहाँ मैं कहूंगा 12 एकम 12 तो 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 4 3 12 तो 3 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, जो साइन है उसी का यूज करना है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। अब ये 8 18 और ये 7 जोड़ देंगे इसमें तो 25, और 25 में से 9 को घटाते तो आ जाएगा 16 और नीचे है 12। आप देखो 16 में कितने 12 है, एक 12 है, एक बार 12 इसमें यूज हुआ है, तो उस एक को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 23, और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 बटे 12 का मतलब हो जाएगा 1/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इस क्वेश्चन को लगाएं, आराम से लगाएं, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब मैं कहूंगा इनको देख लो फिर से, 5 3, ये माइनस का 7 है और ये 4, 5 और 3 8 और 4 12, 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा 6 4 2 3, 6 4 2 3 का मतलब हो जाएगा 12, मैं यहाँ 2 से गुना करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 4 3 12 ये 3 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये 2 6 12 ये 6 आ जाएगा, ये 3 चौके 12 तो ये 8 आ जाएगा। जो साइन है वो साइन यूज करेंगे यहाँ माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस। अब मैं कहूँगा भाई 8 और 3 11 और 2 13, 13 में से 6 के कितने बचे 7, यानी कि प्लस का साइन यूज करेंगे 7, नीचे है 12, तो मैं सीधा सा आपसे कहूँगा कि 5 सही 7 बटे 12 मेरा आंसर हो गया। आप खुद देखिए, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस है आपको तो ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई। फिर से देखें 117 और 13 ये हो गया 130, इसमें से 74 माइनस करना है, ये 56 आ गया। 5 5 3 कितना हो गया 15, 15 इनका एलसीएम होगा, तो ये 3 यहाँ करेंगे तो 3 दूने 6, 5 3 15 तो 3 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये 3 पंजे 15 तो ये 10 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। मैंने कहा था यहाँ आपको प्लस यूज करना है। अब मैं कहूँ 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं दोस्तों, 9 में से 10 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/15 बच जाएगा, यहाँ पे -1/15 ये बचेगा हमारा। ठीक है भाई, फिर से बता देता हूँ, 6 3 कितना हो गया 9, 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, नीचे क्या है 15 है। अब देखो ये माइनस इस प्लस को खुद ही क्या कर लेगा भाई, माइनस कर लेगा, और जब ये इसको माइनस कर ही लेगा तो मैं कहूंगा कि भाई फिर से वही कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, क्योंकि इस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो मैं कहूंगा जी एक को तो माइनस कर लो, जो आपने मन में रिजर्व कर लो, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 14/15, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें इस क्वेश्चन को, देखें भाई अब। ठीक है, देखिए 26 16 19, 26 16 42 यानी कि 42, 19 61 61, इसमें से 13 घटा देंगे तो 48 बचेगा। ठीक है, अब मैं कहूँगा जी प्लस का निशान लगा दो जी यहाँ। ठीक है, अब देखिए 2 4 5 5, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखें। अब मैं आपसे ये कहूँगा भाई, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 10 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगी 5 से तो 15 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगी 4 से
तो 8 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगी 4 से तो 16 यहाँ लिख देते हैं। अब मैं फिर से वही बात कहूँगा, माइनस और ये क्या है प्लस, ये 10 25 41 8 33, 33 नीचे कितना है 20 है, नीचे कितना है 20 है, तो मैं कहूँगा 33/20। अब बहुत ही ध्यान से देखिए आप लोग, 33 में कितनी बार 20 आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो मैं कहूँगा जी एक बार, यानी कि आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 13/20, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे देखें। ये मैंने क्वेश्चन 4-5 आपकी प्रैक्टिस के लिए लगाए हैं यहाँ, और बाकी कुछ और क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से निकाल के प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, मैंने कहा देखा ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, 5 5 10 3 13, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। निशान हमें साइन जो है वो प्लस का यूज करना है। 6 4 3 2 वही 12 आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये 4 3 यानी कि 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि प्लस आ जाएगा। 6 2 8 3 11 में से 4 गए, कितने बचे भाई 7 बच गए। फिर से बताता हूँ, 6 3 9 9 2 11, 11 में से 4 के बच गए 7, और बटे में कितना है जी 12 है, तो मैं कहूँगा जी 11 सही 7/12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।